पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ वो मतलब झकझोर करके रख दिया पूरे देश को। पूरे देश में इस समय आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हर जगह यही बातें हो रही है कि भाई भारत पाकिस्तान से जो किस तरह से बदला ले, किस तरह से जो है इन हुक्मरानों को जो आतंकी आका है और इनके चेले चपाटे इसको ऐसा सबक सिखाए भाई इसके आने वाली 7 पुश्ते तक जो वो कांप जाए, उसकी हिमाकत ना करे वो इस तरह का हमला जो फिर दोबारा करने की सोच भी पाए। इस तरह का पूरे देश में माहौल बना हुआ है। और आज प्रधानमंत्री मोदी का रैली भी था मधुबनी में, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही कि हम उस तरह का बदला लेंगे ना इन आतंकियों से, और आतंकी के जो हुक्मरान हैं जिन्होंने इस तरह की साजिशों का षड्यंत्र रचा हुआ है उससे हम उस तरह का बदला लेंगे। ये सोचा भी नहीं होगा, उस तरह से हम हमला करेंगे और इसको जरूर सबक सिखाएंगे, जरूर हम इसको जो है इससे बदला लेंगे। लेकिन किस तरीके से बदला लिया जाएगा? पहली बार हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, उसके बाद से बालाकोट में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक देखा, लेकिन अब की बार कौन सा स्ट्राइक होने वाला है? एक तो स्ट्राइक हो चुका है भाई, जल स्ट्राइक हो चुका है। पाकिस्तान में जो पानी का स्रोत है वो सिंधु नदी से होकर के जाता है, जिसको भारत ने जो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान में पानी की किल्लतें पहले पड़ेगी, और ये पानी की किल्लतें भी जो है ना मतलब एक बेतुका समझौता जो उसकी वजह से इस तरह की जल समझौता किए गए थे। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिंधु जल समझौता जो किया था पाकिस्तान के साथ, वो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए थे, जिसके बाद से ये लोग हमारा ही जल पीते हैं। उसके पीने से जो है यहाँ पर आकर के आक्रमण भी कर देते हैं, यहाँ पर हमले भी करते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया जा चुका है। पाकिस्तान के जो उच्च आयोग थे यहाँ पर दिल्ली में, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है कि भाई जो भी सुरक्षा हटा लिया गया था उन्हें यहाँ से खाली करने के लिए बोल दिया गया। सारे नागरिकों को जो है वो यहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया कि भाई 48 घंटे के अंदर आप सभी लोग यहाँ से खाली कर दीजिए। इसका मतलब ये है कोई बहुत बड़ा हमला जो है वो होने वाला है। दिनेश कनेरिया ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए कि भाई पाकिस्तान अपने आप को ये कहता है कि भाई वो इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन यदि पाकिस्तान इस हमले में शामिल नहीं है तो अपने बॉर्डर पर हाई अलर्ट क्यों जारी किया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बयान क्यों नहीं दिया कि भाई इसमें हमारा कोई रोल नहीं है? इसमें पाकिस्तान की प्रमुख तरीके से जो है इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान पूरी तरीके से इसमें साजिशें की हुई है और इसका जवाब जो है भारत को लेना चाहिए। इकलौता ऐसा पाकिस्तान का हिंदू क्रिकेटर है जो इस तरह की बयानबाजी करता था, हर हमेशा पाकिस्तान को लेकर वो बातें करते रहते हैं और पूरे दिलेरी के साथ करते हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक, आप सोचिए, भारत के क्रिकेटर इस तरह का बयान नहीं दे पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह का। और इस बार जो होने वाला है, जो प्लानिंग इस बार की जाने वाली है, वो बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की जाने वाली है और प्लानिंग होनी भी चाहिए। पीओके को पूरी तरीके से खाली कराने का प्लानिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है भारत सरकार के पास। इस समय हम पाकिस्तान के पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां पर हम लोग हमला करके पूरे पीओके को अपने कब्जे में ले सकते हैं, पीओके को हम खाली करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आतंकवाद की घुसपैठ करने का वो एक बहुत ही सुगम तरीका है। ये लोग पीओके के माध्यम से जो है हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो टेरर कैंप है वो सारे पीओके में लगे हुए हैं और पाकिस्तान इसको मदद कर रहा है। और आप पकड़ भी कह सकते हो, वहां पर बहुत बड़े बड़े सुरंग बने हुए हैं जो कि पीओके में खुलते हैं, उसके बाद सीधे आकर के जो कश्मीर है वहां पर आकर के बड़े बड़े जंगलों में निकलते हैं, तो वहां पर आप नजर भी नहीं रख सकते। इतने बड़े घने जंगल में आप कहाँ पे ढूंढेंगे उस तरह के सुरंग? इस तरह कई सारे सुरंग बने हुए हैं वहां पर, जो कि बहुत लंबे चौड़े सुरंग है और जमीन के अंदर से ये लोग जो है वो बॉर्डर में घुसते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, फिर वहीं से जो ये लोग वापस चले जाते हैं। नहीं तो अभी तक सोचिए कि आप जो इस हमले में शामिल थे आतंकवादी, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जम्मू कश्मीर जो कि इस आतंकवादियों को पनाह देती है, आतंकवादियों को अभी भी सपोर्ट करती है, और जिसके सपोर्ट की वजह से आतंकवादी जो यहाँ पर आकर के हमले करते हैं। एक बहुत बहुत बड़ा मतलब रोल है यहाँ आतंकवादियों का। तो ये लोग भी नहीं चाहते भाई हिंदू यहाँ पर जो है वो रहे, जो हिंदू बाद में 370 धारा हटने के बाद वहां पर जाकर के बसे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि वहां पर आकर के हिंदू बसे। तो आप लोग सोचिए, इस तरह की घटनाएं कभी आप लोगों ने देखी थी? हुई ऐसी घटना थी पहले 1990 के दशक में, इस तरह घटनाएं हुई जो कि सुनियोजित तरीके से हुई थी। साफ तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, लेकिन उस समय इतने ज्यादा सोशल मीडिया नहीं, उस घटनाओं को दबा दिया गया। उससे एक आतंकवाद का एक सेक्युलर वो लिपापोती करके उस घटना को दिखाया। लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं हुई है, जिस तरीके से टेंट खोल करके गोली
मारे गए हैं चेक करके, भाई हिंदू है या मुसलमान है, इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई हम हिंदुओं को टारगेट करने वाले, जो हिंदू यहाँ पर बस रहे हैं उसको हम टारगेट करने वाले। जाहिर तौर पर सरकार को जो है पूरे पीओके को जो है इस समय खाली करवा देना चाहिए और पीओके को इस समय वापस ले लेना चाहिए अपने कब्जे में, ताकि इस आतंकवाद की जड़ जो है पूरी तरीके से खत्म हो सके, पीओके भारत में आ जाए। और उसके बाद से तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि आतंकवादी हमले ही जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि पीओके जो है मेन है। पीओके यदि एक बार भारत के कब्जे में आ गए, उसके बाद से पाकिस्तान की भी हालत पतली हो जाएगी, पाकिस्तान को ही सदमा रहेगा। और भारत के पास भी जो है ना, मतलब ये आतंकवादी जो बार बार अपना फंड उठा नहीं पाए, क्योंकि जब तक हम ये कारनामा करेंगे नहीं तब तक आतंकवादी इसी तरह से जो है वो घुसपैठ करते रहेंगे। और आतंकवाद के घुसपैठ को पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस कश्मीर से हिंदुस्तान में आने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि घने जंगल है, बॉर्डर में सटते हुए हैं और ये लोग सुरंग के माध्यम से जो भारत में एंट्री लेते हैं और यहाँ पर आकर के हमले करते हैं। अभी बहुत सारे आतंकवादी यहाँ पर सक्रिय हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो ये है, उसके पास परमाणु बम में ये नहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनके पास सबसे बड़ी ताकत जो वो ये है कि भारत में पल रहे उनके कीटाणु बम, खासतौर कश्मीर में जो पल रहे उनके कीटाणु बम, जो जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, एक मतलब मानसिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। ये लोग ऊपर से दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से जो है वो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों का। नहीं तो आप समझिए यहाँ से आकर के यहाँ पर रेकी करना, इस तरह से हमला करना, बिना लोकल सपोर्ट की इस तरह की हमलाएं हो ही नहीं सकती। लोकल सपोर्ट मिला है, बहुत ही जबरदस्त लोकल सपोर्ट मिला है, जिसकी मदद से ये लोग हमले किए। इस बार हो सकता है पीओके को पूरी तरीके से कब्जे में लिया जा सकता है, पीओके के ऊपर अटैक किया जा सकता है और पीओके को जो है वो भारत में मिलाया जा सकता है। इस तरह का हमले की प्लानिंग जो इस साल इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। ये बहुत बड़ा अवसर भी है भारतीय गवर्नमेंट के पास पीओके वापस लेने का। खैर, आप लोग क्या कहना है इस घटने को लेकर के, सरकार के द्वारा किए गए आक्रमण को लेकर के आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार पीओके वापस आने वाला है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए